पश्चिमी देशों में एक पुरानी कहानी है जिसमें कहा जाता है कि घोस्ट राइडर नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति हर पीढ़ी में एक बार आता है। वह एक ऐसी आत्मा है जिस पर श्राप है और उसे धरती पर घूमकर शैतान के किए हुए सौदे इकट्ठा करने पड़ते हैं। बहुत समय पहले कार्टर स्लेड नाम का एक घोस्ट राइडर एक गांव से एक खास कॉन्ट्रैक्ट लाने गया था जिसमें 1000 बुरी आत्माओं की कीमत थी। वह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ताकतवर था, इसलिए कार्टर ने उसे शैतान को देने से मना कर दिया और उसे लेकर भाग गया। 150 साल बाद 1986 में जॉनी और उसका पिता बाइक स्टंट करते हैं और साथ काम करते हैं। बार्टन जॉनी से गुस्सा रहता है क्योंकि जॉनी स्टंट करते समय अपनी गर्लफ्रेंड को देखने लगता है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। बार्टन बीमार होता जा रहा है लेकिन फिर भी वह सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। एक दिन रॉक्सन बताती है कि उसे अपने पापा के कहने पर अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा। जॉनी उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए कहता है कि वे दोनों भाग जाते हैं। रॉक्सन मान जाती है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। उसी शाम जॉनी को पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर है और वह तेजी से बढ़ रहा है। जॉनी को हैरानी होती है कि उसके पिता ने यह बात उससे छुपाई। अब जॉनी सोचता है कि वह भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार हैं। तभी शैतान आता है और कहता है कि वह जॉनी की आत्मा लेकर उसके पिता को ठीक कर देगा। जॉनी को भरोसा नहीं होता लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट देखने लगता है। देखते समय उसकी उंगली कट जाती है। खून की एक बूंद से ही सौदा पक्का हो जाता है। जॉनी बेहोश हो जाता है और सुबह उठता है। उसके पिता सच में ठीक हो जाते हैं। बार्टन अब ठीक हो गया है, इसलिए वह बहुत खुश है और नया खतरनाक शो प्लान कर रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर से कूदना भी हो सकता है। वह चाहता है कि जॉनी भी उसके साथ करे। जॉनी अब अपने प्लान के अनुसार रॉक्सन के साथ भागने वाला है। जॉनी सोचता है कि अब पिता ठीक हैं तो वह इस खतरनाक स्टंट वाली जिंदगी से कुछ अलग करना चाहता है। बार्टन दुखी होता है लेकिन फिर भी जॉनी को भागने के लिए अपनी पसंदीदा बाइक दे देता है। जैसे ही जॉनी जाने लगता है उसे पास के टेंट से आवाजें आती हैं। जॉनी वापस जाता है और पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई क्योंकि मेफिस्टो उनसे मिला था। जॉनी डर जाता है और भाग जाता है, यहाँ तक कि वह अपनी जान देने के बारे में भी सोचता है। मेफिस्टो उसे रोकता है क्योंकि उसे जॉनी की जरूरत है। मेफिस्टो कहता है कि जब भी जरूरत होगी वह जॉनी को बुलाएगा। जाते समय मेफिस्टो जॉनी को छूकर उसके अंदर एक शक्ति आग डाल देता है और कहता है कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ो। जॉनी डर जाता है और रॉक्सन को बिना कुछ बताए छोड़कर चला जाता है। 21 साल बाद जॉनी बड़ा होकर एक प्रसिद्ध स्टंट राइडर बन जाता है और हर बार बच जाता है। वह अंदर से डरता है और मेफिस्टो को याद करता रहता है लेकिन दिखाता है कि उसे डर नहीं लगता। जॉनी इंटरव्यू नहीं देता लेकिन अपनी टीम और दोस्त मैक के साथ उसका अच्छा रिश्ता है। मैक परेशान है क्योंकि जॉनी बहुत खतरनाक स्टंट करने जा रहा है। जॉनी अजीब धार्मिक किताबों में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है जिससे मैक चिंतित है। जॉनी कहता है कि वह किसी संकेत का इंतजार कर रहा है। इस दौरान मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट पृथ्वी पर आता है और एक बार में जाकर लोगों को मारने लगता है। सबके मरने के बाद द हिडन नाम के 3 गिरे हुए फरिश्ते वहां आते हैं जो प्रकृति की शक्तियों से जुड़े हैं। इन तीनों में से एक के पास जमीन की ताकत, दूसरे के पास हवा की ताकत और तीसरे के पास पानी की ताकत है। ब्लैक हार्ट चाहता है कि वे उसे उस शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने में मदद करें ताकि वह दुनिया पर राज कर सके और वे मान जाते हैं। तभी मेफिस्टो आता है और कहता है कि अभी उसका समय नहीं है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बात नहीं मानता। मेफिस्टो खुद ब्लैक हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन घोस्ट राइडर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर से नहीं डरता लेकिन उसे जलन होती है कि उसके पिता ने यह शक्ति उसे नहीं बल्कि एक इंसान जॉनी को दी। अगले दिन जॉनी शो के लिए तैयार हो रहा है और मीडिया को इग्नोर कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि रॉक्सन आई है तो वह इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। जॉनी उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उससे ही उसके बारे में पूछता रहता है। इंटरव्यू बीच में ही रुक जाता है क्योंकि यहाँ कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा होता, इसलिए रॉक्सन वहां से चली जाती है। उसका कैमरामैन रुकना चाहता है लेकिन रॉक्सन को जॉनी के खतरनाक स्टंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉनी समझता है कि रॉक्सन का आना एक संकेत है, इसलिए वह अपने पिता का पुराना और ज्यादा खतरनाक आइडिया आजमाने का फैसला करता है, हेलीकॉप्टरों के ऊपर से कूदना। रॉक्सन को सोचकर जॉनी का डर खत्म हो जाता है और उसका स्टंट सफल हो जाता है। लेकिन वह रुकता नहीं बल्कि रॉक्सन को पकड़ने के लिए जल्दी से निकल जाता है। रॉक्सन उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए जॉनी जबरदस्ती रास्ता रोककर उसकी वैन रोक देता है। रॉक्सन गुस्सा हो जाती है
लेकिन जॉनी कहता है कि अगर वह सच में दूर रहना चाहती थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। रॉक्सैन उसे धक्का देती है, लेकिन उसकी बात समझकर डिनर के लिए हाँ कर देती है। रात में रॉक्सैन इंतजार कर रही है, लेकिन जॉनी का कोई मैसेज नहीं आता, इसलिए वह परेशान हो जाती है। जॉनी घर पर ही है और उसके हाथ अजीब तरह से लाल और गर्म हो रहे हैं। उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर वह मेफिस्टो से मिलता है। मेफिस्टो चाहता है कि जॉनी ब्लैक हार्ट को रोके, यह उनके पुराने समझौते का हिस्सा है। जॉनी मना करता है और डेट पर जाने लगता है, लेकिन जादुई कॉन्ट्रैक्ट काम करने लगता है। उसकी बाइक आग में बदल जाती है और बहुत तेज चलती है, जिससे चीजें पिघलने लगती हैं। ब्लैक हार्ट और उसके साथी उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले कब्रिस्तान था और माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं दबा है। रखवाला बताता है कि कब्रें दूसरी जगह ले जाई गई हैं और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। गुस्से में ब्लैक हार्ट उसे मार देता है। अब जॉनी की बाइक अपने आप उसे ट्रेन स्टेशन के पास एक गोदाम तक ले जाती है। वहां जॉनी अपना कंट्रोल खो देता है और जादुई ताकत उसे एक जलते हुए कंकाल में बदल देती है। इस जलते हुए कंकाल को घोस्ट राइडर कहा जाता है। ब्लैक हार्ट उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसे कमजोर समझता है और खुद हमला नहीं करता, बल्कि ग्रैसिल को भेज देता है। जॉनी दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह आसानी से बच जाता है और फिर ग्रैसिल पर हमला करता है। वह अपनी आग वाली जंजीर से ग्रैसिल को तुरंत मार देता है। फिर जॉनी अपनी बाइक को और भी शक्तिशाली बना लेता है और चलाता रहता है। तब तक वह चलता है जब तक उसे एक लड़की नहीं दिखती जिसे कुछ लोग लूट रहे होते हैं। जॉनी उन लोगों को रोक देता है और लड़की को बचा लेता है। फिर वह चोर को पकड़कर अपनी खास शक्ति पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल करता है। चोर ने बहुत बुरे काम किए थे, इसलिए वह इस दर्द को सह नहीं पाता और मर जाता है। फिर जॉनी चलता रहता है और सुबह होते होते कब्रिस्तान पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने पिता की कब्र के पास आता है, वह फिर इंसान बन जाता है। उसे पता नहीं होता कि कार्टर स्लेड की कब्र भी वहीं पास में है। वहां उसे केयर टेकर मिलता है, जो उसे बेहोश हालत में अपनी झोपड़ी में ले जाता है। जॉनी बाद में उठता है और केयर टेकर बताता है कि जो हुआ वह सच था और फिर होगा। उसे मानना पड़ेगा कि घोस्ट राइडर बनना अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। केयर टेकर मदद की बात करता है और जॉनी थोड़ी देर बाद मान जाता है। वह जॉनी का इलाज करता है और सान वेंगांजा शहर के बारे में बताता है। वह शहर ऐसा था जहां लोग लालच में एक दूसरे को मारते रहे, इसीलिए उनकी आत्माएं फंस गईं। इस दौरान रॉक्सैन ट्रेन स्टेशन वाली घटना की रिपोर्ट बना रही होती है। वह उसी लड़की का इंटरव्यू लेती है जिसे चोरों से बचाया गया था। लड़की गोस्ट राइडर के बारे में बताती है, लेकिन रॉक्सैन को विश्वास नहीं होता। इंटरव्यू के बाद जॉनी माफी मांगता है, लेकिन रॉक्सैन उसे माफ नहीं करती। रॉक्सैन कहती है कि जॉनी ने उसे फिर से दुख दिया और वह सिर्फ उसकी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है। पुलिस को एक बाइक की प्लेट मिलती है और जॉनी घर वापस जाता है। जॉनी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी रॉक्सन वहां आ जाती है और उसे रोकती है। रॉक्सैन कहती है कि वह शहर छोड़ रही है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती है। माफी की बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं। जॉनी डरता है कि वह रॉक्सैन को खतरे में डाल देगा, इसलिए उसे दूर कर देता है। रॉक्सैन को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वह जॉनी से सच बताने के लिए जोर डालती है। जॉनी सच बताता है, लेकिन रॉक्सैन को विश्वास नहीं होता। जॉनी उसे जाने को कहता है, जिससे रॉक्सैन और गुस्सा हो जाती है। रॉक्सैन दुखी होकर चली जाती है और सोचती है कि जॉनी बहाना बना रहा है। रॉक्सन के जाने के बाद पुलिस जॉनी को पकड़ लेती है, क्योंकि सबूत उसकी बाइक से जुड़े हैं। पुलिस स्टेशन में उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ होती है। पुलिस उसे डराती है कि उसका करियर खत्म कर देंगे, लेकिन चूंकि जॉनी धोखे में नहीं आता, इसलिए उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है ताकि वह अपना अपराध मान ले। उस कोठरी में ऐसे कैदी हैं जो किसी प्रसिद्ध आदमी को मारने के लिए उत्साहित हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, रात हो जाती है और जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है। वह एक ही बार में सबको बेहोश कर देता है। सिर्फ एक लड़का बचता है, क्योंकि उसकी आत्मा साफ है। जॉनी एक जैकेट लेता है, जेल की सलाखें जलाता है और बाइक लेकर भाग जाता है। वह पुलिस की बात नहीं सुनता जो उसे रोक रहे होते हैं। वह पानी के ऊपर से बाइक चलाकर भाग जाता है। उधर ब्लैक हार्ट एक पादरी से मिलने जाता है। माना जाता है कि वही उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह की रक्षा करता है। पादरी कुछ नहीं बताता, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। ब्लैक हार्ट को पता चल जाता है कि घोस्ट राइडर पीछे आ रहा है, इसलिए वह एबिगोर नाम के दानव को भेजता है। जॉनी उस दानव का पीछा पूरे शहर में करता है और पुलिस जॉनी के पीछे लगी रहती है। जब दानव ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है, जॉनी भी बाइक से ऊपर चढ़ जाता है। रॉक्सन होटल से सब देखती है। अब उसे सच में यकीन होने लगता है। छत पर जॉनी अपनी चेन से हेलीकॉप्टर पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है, फिर दानव की तरफ जाता है। लेकिन यह तरीका काम नहीं करता,
क्योंकि वह हवा से बना है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जॉनी बहुत समझदार है। वह चेन से आग का तूफान बना देता है। तूफान दानव को अंदर खींच लेता है और उसे खत्म कर देता है। फिर वह सड़क पर उतरता है। भीड़ में उसे रॉक्सेन दिखती है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। गोलियों का उस पर असर नहीं होता। वह आग की दीवार बनाकर पुलिस को पीछे करता है और वहां से भाग जाता है। सुबह तक वह कब्रिस्तान पहुंच जाता है और मदद मांगता है। जॉनी केयरटेकर को कार्टर स्लेड और कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कहानी बताता है। केयरटेकर कहता है कि ब्लैक हार्ट उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर जॉनी तुरंत शहर की ओर भागता है ताकि वह रॉक्सेन को सुरक्षित देख सके। उधर पुलिस अभी भी जॉनी को ढूंढ रही है और रॉक्सेन से मदद मांगती है क्योंकि वह जॉनी को जानती है, लेकिन वह दिखाती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर रॉक्सेन जॉनी के घर जाती है। वहां उसे मैक मिलता है। मैक समझना चाहता है कि जॉनी के साथ क्या हो रहा है। रॉक्सेन यह अजीब कहानी बताना नहीं चाहती, लेकिन वह मैक के साथ मिलकर किताबों में जानकारी ढूंढने के लिए मान जाती है। रात में ब्लैक हार्ट और वैलो केयरटेकर के पास जाते हैं और उसे मारते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट की जगह पूछते हैं, लेकिन केयरटेकर नहीं बताता। तो ब्लैक हार्ट सोचता है कि अब जॉनी को पकड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर में वह जॉनी के घर पहुंच जाता है और मैक को मार देता है। फिर रॉक्सेन को जॉनी के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोचता है। उसी समय जॉनी भी वहां आ जाता है और उससे लड़ाई करता है, लेकिन उसकी खास ताकत काम नहीं करती क्योंकि ब्लैक हार्ट के पास आत्मा नहीं है। ब्लैक हार्ट जॉनी को दूर फेंक देता है और उसे वापस इंसान बना देता है। फिर रॉक्सेन को उठा ले जाता है और कहता है कि अगर रॉक्सेन को वापस देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा। फिर जॉनी कब्रिस्तान जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही उसके फावड़े में छुपा था। जॉनी ने यह समझौता पैसे या लालच के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए किया था। इसलिए केयरटेकर को उस पर भरोसा हो जाता है कि वह समस्या हल कर सकता है। केयरटेकर जॉनी की मदद करने को तैयार हो जाता है और बताता है कि कार्टर स्लेड की जो कब्र है वह असली नहीं है। असल में केयरटेकर ही असली कार्टर स्लेड है और उसके पास अभी भी घोस्ट राइडर की शक्तियां हैं। फिर वह अपना घोड़ा बुलाता है और जॉनी के साथ मिलकर सैन वेनगांजा जाने का रास्ता दिखाने निकल जाता है। लेकिन वह ज्यादा देर जॉनी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था अपना असली रूप दिखाने का। जाने से पहले वह जॉनी को एक शॉटगन देता है। जॉनी का पहला दुश्मन वैलो है जो उसे दलदल में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी जॉनी को नुकसान नहीं करता और वह आग से उस राक्षस को भाप बनाकर खत्म कर देता है। फिर जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाता है, उसे रॉक्सेन को छोड़ने के लिए मजबूर करता है और कॉन्ट्रैक्ट देने का नाटक करता है। यह सब एक चाल थी जिससे फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि सूरज निकल आता है, जॉनी की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वह ब्लैक हार्ट को रोक नहीं पाता और ब्लैक हार्ट सारी आत्माओं की शक्ति लेकर लीजन बन जाता है। जॉनी हार नहीं मानता और गोली चलाता है, लेकिन लीजन पर उसका असर नहीं होता। लीजन जॉनी की गर्दन पकड़कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन रॉक्सेन उसे बचा लेती है। वह बंदूक उठाकर लीजन को गोली मार देती है, जिससे वह जॉनी को छोड़ देता है। जब लीजन खुद को ठीक कर रहा होता है, जॉनी बंदूक लेता है और उसे अपनी बाइक की तरह बदल देता है। उस ताकतवर बंदूक की गोली लीजन को खत्म कर देती है, लेकिन वह फिर से खुद को ठीक कर रहा होता है और आत्माएं उसका शरीर फिर से बना रही होती हैं। यह देखकर जॉनी को एक योजना समझ आती है। जैसे ही वह छाया में जाता है, वह फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है। इस बार वह पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल करता है क्योंकि लीजन में बहुत सारी आत्माएं हैं जिनका पाप का हिसाब बाकी है। पापी आत्माओं के साथ लड़ाई चल रही थी। लीजन भी मर जाता है और जब उनका दुश्मन पूरी तरह हार जाता है, तब रॉक्सेन जॉनी के पास आती है और उसके आग से जलते चेहरे को छूती है। इससे वह दिखाती है कि उसे जॉनी से डर नहीं लगता और फिर उसे प्यार से चूम लेती है। जब वे बाहर जाते हैं तो उनकी मुलाकात मेफिस्टो से होती है। मेफिस्टो जॉनी की तारीफ करता है कि उसने अच्छा काम किया और फिर उससे घोस्ट राइडर की ताकत वापस देने को कहता है, लेकिन जॉनी मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह शक्ति किसी बुरे इंसान के पास चली जाए। इसलिए वह तय करता है कि इस ताकत को अपने पास रखकर निर्दोष लोगों की रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसका मतलब यह है कि जॉनी अब कभी भी आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकेगा। जब मेफिस्टो चला जाता है तो जॉनी रॉक्सेन को अलविदा कह देता है। रॉक्सेन इस बात को समझ जाती है क्योंकि जॉनी हमेशा से ऐसा ही इंसान रहा है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार चूमते हैं और फिर जॉनी अपनी बाइक पर बैठकर सूरज ढलने की दिशा में चला जाता है, एक अकेले घोस्ट राइडर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको यह रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।